लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आप सभी लोग आए दिन अखबारों के माध्यम से, टीवी न्यूज़ के माध्यम से ये सुनते रहते होंगे, ख़ास तौर से हाई प्रोफाइल केसेस में, कि अदालत के द्वारा फला आरोपी को पुलिस की कस्टडी में दे दिया गया, सीबीआई और ईडी की हिरासत में इतने दिनों के लिए दे दिया गया। पुलिस की कस्टडी क्या होती है और जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, इन दोनों पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है और दोनों के डिफरेंस के बारे में भी वीडियो बनाया है। उन वीडियोज का लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप डिटेल में अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि पुलिस कस्टडी रिमांड जो होता है, क्या वो अदालत में आरोपी को पेश किए जाने के 15 दिनों के बाद दिया जा सकता है? अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि पहले 15 दिनों के अंदर ही पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाता है। आखिर यह बात किस प्रोविजन में है? क्या इस संबंध में सीआरपीसी में या किसी अन्य कानून में कोई ऐसी धारा है कि पहले 15 दिनों के अंदर ही अभियुक्त का पुलिस कस्टडी रिमांड मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जा सकता है? आज के इस एपिसोड में इसी महत्वपूर्ण कानूनी प्रोविजन के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखेंगे कि इस संबंध में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिसके अंतर्गत पुलिस कस्टडी रिमांड, सीबीआई या ईडी को कस्टडी रिमांड दिया जाता है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट के बारे में भी इस संबंध में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, सबसे पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के उस प्रोविजन को देख लेते हैं जिस प्रोविजन के तहत न्यायालय के द्वारा किसी भी आरोपी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कस्टडी में देने का आदेश दिया जाता है, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो या कोई भी अन्य इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो। वह सेक्शन है 167 सब क्लास 2। 167 सब क्लास 2 ये कहता है कि किसी भी आरोपी को जब मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है और पुलिस के द्वारा या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा यह एप्लीकेशन दी जाती है कि अभी इस आरोपी व्यक्ति से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको पूछना है, इन्वेस्टिगेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसको कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए हमारी कस्टडी में दे दिया जाए। मजिस्ट्रेट को अगर लगता है तो मजिस्ट्रेट उस आरोपी व्यक्ति को पुलिस की कस्टडी में दे देती है। इसी को बोलते हैं पुलिस कस्टडी रिमांड। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि कितने दिनों के लिए मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी में दे सकते हैं आरोपी व्यक्ति को? तो मैक्सिमम 15 डेज के लिए दे सकते हैं। वो एक बार में सीधा 15 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में दे सकते हैं आरोपी व्यक्ति को, या टुकड़ों टुकड़ों में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मिला करके 15 दिनों के लिए दे सकते हैं। अब जो कि एक बात है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी आरोपी को पेश किया गया तो पहले 15 दिनों के अंदर ही अगर पुलिस के द्वारा या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा रिमांड की डिमांड की जाती है तो दिया जा सकता है। 15 दिन बीत जाने के बाद रिमांड पर देने का आदेश मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता। यह बात क्या इस सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 में लिखी हुई है? तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि फर्स्ट 15 डेज के अंदर ही कस्टडी रिमांड पर दिया जा सकता है। सीआरपीसी में ना तो 167 सब सेक्शन 2 में यह बात लिखी है और या ना किसी अन्य धारा में यह बात लिखी है। तो अब सवाल उठता है कि ये फिर आया कहां से कि पहले 15 दिनों के अंदर ही, गिरफ्तारी के पहले 15 दिनों के अंदर ही आरोपी को कस्टडी रिमांड में दिया जा सकता है पुलिस की या किसी विवेचना करने वाली एजेंसी के? तो इस संबंध में अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है। साथियों, 1992 से 2023 तक 3 लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में पहुंचे हैं और दिए गए हैं। सबसे पहला केस 1992 का सीबीआई वर्सेज अनुपम जे कुलकर्णी, 1992 में इसमें जजमेंट दिया गया था। पूरी केस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है और इसमें यह बात कही गई थी कि पहले 15 दिनों के अंदर ही आरोपी को पुलिस कस्टडी की रिमांड में दिया जा सकता है।
इस केस के फैक्ट कुछ बहुत ही अजीबोगरीब थे। इसमें आरोपी को कस्टडी रिमांड में दिया गया, इसके बाद वो बीमार हो गया, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान 15 दिनों का पीरियड बीत गया। इसके बाद फिर पुलिस ने कहा कि भाई जैसे ही कस्टडी में हमारी दिया वैसे ये तुरंत बीमार हो गया, हम तो इससे पूछताछ कर ही नहीं पाए, इसलिए इसको दोबारा हमारी कस्टडी में दिया जाए। तो कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि पहले 15 दिनों के बाद कस्टडी रिमांड में नहीं दिया जा सकता। आरोपी को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार के बाद मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। तो फर्स्ट जो 15 डेज का जो रिमांड होता है, मजिस्ट्रेट जुडिशियल कस्टडी में आरोपी को भेजती है, तो उन फर्स्ट 15 डेज के अंदर ही कस्टडी रिमांड की बात कर सकती है पुलिस, इसलिए उसको कस्टडी रिमांड में देने से मना कर दिया गया। तो तब से 1992 से सीबीआई वर्सेज अनुपम जे कुलकर्णी के केस के जो प्रिंसिपल हैं वही चल रहे थे और ये डिवीजन बेंच का आदेश था। इसके बाद दोस्तों दूसरा केस आता है अप्रैल 2023 में। अप्रैल 2023 में आता है सीबीआई वर्सेज विकास मिश्रा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। यह कहा जाता है कि नो एक्यूज्ड कैन बी परमिटेड टू प्ले विद द इन्वेस्टिगेशन, नो एक्यूज्ड कैन बी परमिटेड टू फ्रस्ट्रेट द जुडिशियल प्रोसेस। इस तरीके से कि आरोपी को कस्टडी रिमांड में दिया गया पुलिस की, इसके बाद वो बेहोश हो जाए, बीमारी का नाटक कर ले, अस्पताल में भर्ती हो जाए और 15 दिनों का समय किसी तरीके से निकाल दे, इसके बाद फिर उसको पुलिस की कस्टडी में देने का आदेश नहीं किया जा सकता। तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से किसी आरोपी को विवेचना के साथ, इन्वेस्टिगेशन के साथ या जुडिशियल प्रोसेस के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। और साथ ही साथ ये कहा गया कि जो अनुपम जे कुलकर्णी का जो व्यू था कि पहला 15 दिनों के बाद जुडिशियल कस्टडी के अंदर ही पुलिस कस्टडी रिमांड का आदेश पारित किया जा सकता है, उस प्रिंसिपल को रिकंसीडर करने की ज़रूरत है, यह कहा गया सीबीआई वर्सेज विकास मिश्रा के केस में। अब एक और तीसरा केस जो है उसके संबंध में बात करते हैं और देख लेते हैं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। दोस्तों जो तीसरा केस आता है वो भी 2023 का ही था और अगस्त 2023 में उसमें जजमेंट होता है। केस की पूरी डिटेल स्क्रीन पर है। वी सेंथिल बालाजी वर्सेज स्टेट। इस केस में भी यही फर्स्ट 15 डेज का मामला उठता है। इस केस के फैक्ट बहुत डिटेल में हैं, किसी अन्य वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आज हम सिर्फ पुलिस कस्टडी रिमांड तक ही सीमित रहते हैं। तो इस केस में भी फाइनली यही कहा जाता है कि जो अनुपम जे कुलकर्णी के जो प्रिंसिपल हैं कि पहले 15 दिनों के अंदर ही पुलिस कस्टडी में दिया जा सकता है किसी आरोपी को, उसको रिकंसीडर करने की ज़रूरत है, दोबारा फिर से उस पर विचार करने की ज़रूरत है। कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना यह है कि जब तक विवेचना चलती है, जब तक इन्वेस्टिगेशन किसी क्रिमिनल मामले में चलता है, तब तक आईओ के पास यह मौका होना चाहिए कि वो कभी भी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आरोपी को अपनी कस्टडी में लेने के लिए, पूछताछ के लिए कोर्ट से डिमांड कर सकता है। फाइनली इस केस में कहा गया कि इस मामले को हम लार्जर बेंच को रेफर करते हैं, क्योंकि ये जो तीनों केसेस थे, अनुपम जे कुलकर्णी, विकास मिश्रा और वी सेंथिल बालाजी, ये तीनों केसेस सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा दिए गए थे, इसलिए एक दूसरे पे ये तीनों केसेस प्रिवेल नहीं करते हैं। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम इस मामले को लार्जर बेंच को रेफर करते हैं। लार्जर बेंच का एक कंफर्म व्यू आना इसमें ज़रूरी है। तो दोस्तों यह थी अभी तक पुलिस कस्टडी रिमांड में देने से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। दोस्तों साथियों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कुछ अन्य जानकारियों के साथ। जाने से पहले जरूर कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। जुड़े रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के साथ।